Good morning students. Today's thought: hard work is the key of success. अर्थात कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है। या इसका मतलब ये है बच्चों कि हमें हर पल, हर रोज़, हर चैप्टर में, हर लेसन में मैम जो पढ़ा रही है हर सब्जेक्ट में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि उस वर्क को अच्छे से समझना पड़ेगा, उस वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा, उसके क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, चैप्टर की स्टोरी बहुत अच्छे से सब चीज़ में ध्यान बराबर देना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। आप लोग अभी छोटे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आप लोग का सबसे बड़ा कर्तव्य सिर्फ एजुकेशन है, पढ़ाई, शिक्षा। इसके अलावा आपका ध्यान कहीं और नहीं भटकना चाहिए, वही आपको सफलता दिलाएगी। आपके जीवन में सफलता का वही एक रास्ता है। आज का कोड है MPS 50। ओके, अच्छा आइए, इसके पहले क्लास में मैंने हिंदी चैप्टर का हिंदी फर्स्ट में चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था। यह चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसके एक्सरसाइज काफ़ी हैं, इसलिए ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। इसमें क्वेश्चन आंसर मैंने लिख के दिया था आप लोगों को लिखने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी एक्सरसाइज है, वो भी मैं बुक में करवा रही हूँ। आप लोग उसको बहुत ध्यान से देखिए। ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। इसके बाद इसमें देखिए इस पिक्चर में क्या दर्शाया गया है। इस पिक्चर में देखिए ये एक विद्यालय है। यहाँ देखिए इस पिक्चर में देखिए ये लिखा है प्राथमिक विद्यालय, यानी छोटे बच्चों के पढ़ने का स्थान। जैसे आप लोग पढ़ने आते हैं ना स्कूल में, उसी तरह यह भी एक विद्यालय है। विद्यालय के बगल में क्या है? बस स्टैंड, बस स्टॉप। यहाँ पर लोग खड़े रहते हैं और बस आती है, लाइन बनाकर लोग खड़े रहते हैं, बस आती है, अपने अपने नंबर के अनुसार बस में चढ़ते हैं। बस के पास में ही देखिए क्या है, एक ये लेटर बॉक्स है ना। कोई भी इस लेटर बॉक्स में कोई भी लोग अपना पत्र या लेटर डाल सकते हैं। जिसको जहाँ अपना पत्र भेजना हो, अपना लेटर जहाँ भी अपने सगे संबंधियों को, किसी ऑफिस में, कहीं पर भी, किसी भी संस्था में भेजना हो, तो वो इस लेटर बॉक्स में अपना पत्र, लेटर डाल सकते हैं। डाकिया आता है, यहाँ से कलेक्ट करता है और उसको लेके जाता है, छांटता है और फिर जिस स्थान का पत्र होता है वहीं पर जाकर के देता है। इसके बाद यहाँ देखिए, ये देखिए ये रोड है ना। छुट्टी हुई है, सारे बच्चे स्कूल से बाहर निकले हैं। मैम भी देखिए उनके स्कूल से बाहर निकली हैं और सारे बच्चे देखिए लाइन बनाकर, कुछ पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, कुछ खुद जा रहे हैं। ये देखिए ये रोड है। ओके, कुछ बच्चे के पेरेंट्स देखिए लेने आए हैं, गाड़ी से करके जा रहे हैं, कुछ ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं, कुछ बस में जा रहे हैं। इस तरीके से सारे बच्चे ये रोड के द्वारा कुछ क्रॉस करके उस तरफ भी गए हैं। इस तरीके से सब बच्चे, इस तरीके से सारे बच्चे स्कूल से बाहर निकले। छुट्टी हो गई स्कूल की और स्कूल से बाहर निकले और अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, इस पिक्चर में यही दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, ये देखिए। घर कैसे जाओगी, किससे जाओगी? रिक्शा से, साइकिल से, बस से। मैं कहाँ डैश जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ? घर जाती हूँ। तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? ठीक है, ये यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। कुछ पिक्चर्स में बोला गया है कि तुमने किसकी सवारी की है। सही जगह पर सही यानी हाँ पर टिक लगाइए और नहीं किए तो क्रॉस का निशान लगाइए। अब देखिए ये सवारी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है मैंने सवारी की है और मैंने सवारी नहीं की है। आप जिसमें नहीं किए हैं उस पर क्रॉस करेंगे और जिसमें की है, कभी भी बैठे हों, कहीं पर भी बैठे हों, तो उसमें क्या करेंगे? टिक करेंगे।
रिक्शा, रिक्शा में आप लोग बैठे हैं कि नहीं? मैंने सवारी की है ना। रिक्शा में सभी लोग बैठे हैं, कुछ लोग ही होंगे कभी रिक्शा में ना बैठ पाए हों, लेकिन ऑलमोस्ट सारे बच्चे रिक्शा में बैठे हैं। बस में भी सारे लोग बैठे हैं। रेलगाड़ी में भी कोई नानी के घर जाता है, कोई घूमने जाता है, कोई दादी के घर जाता है, कोई मौसी के घर जाता है। हॉलीडे होने से सारे बच्चे ट्रेन में बैठते हैं। बैलगाड़ी में भी बैठते हैं, साइकिल में भी बैठते हैं, पापा के साथ, दादा के साथ, भैया के साथ, चाचा के साथ, किसी के भी साथ, या वो खुद भी। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं थोड़े से तो उनको खुद की साइकिल दी जाती है, वो खुद भी साइकिल चलाकर बैठ सकते हैं। ऊँट, ऊँट पर बहुत कम ही बच्चे बैठे होंगे, अक्सर बहुत बच्चे नहीं बैठे हैं। या जब हम लोग कहीं राजस्थान में, ऊँट तो यहाँ चलती नहीं है रास्ते में, क्योंकि यहाँ पर रेतीला जगह नहीं है, और ऊँट बालू में ही चल सकता है, राजस्थान में चलता है, और यह उत्तर प्रदेश है, तो ऊँट में हम लोग कभी नहीं बैठे, इसलिए हमने देखिए यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाया है। ओके, अब है स्कूटर। स्कूटर पे भी बहुत बच्चे बैठे हैं, बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूटर पे नहीं बैठे होंगे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे ही बैठे हैं। भैंस, भैंस पर तो कोई नहीं बैठा है, क्योंकि भैंस, गाय पर कोई बैठता नहीं है ना। वो भैंस, भैंस होती है, गाय होती है, वो खुद अपने पैर से चलती है, जहाँ जाना होता है उसके ऊपर कोई सवारी नहीं करता है। ठीक है। तुम कैसे जाते हो? दादी के घर। दादी का घर जो होता है बिल्कुल पास में होता है, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि दादी हमारे साथ ही रहती है ना। तो दादी से मिलने के लिए हमें किसी सवारी की ज़रूरत नहीं होती है। तो दादी के घर हम जाते हैं कैसे? पैदल। सिनेमा देखने कैसे जाते हैं? सिनेमा घर तो हमारे घर के बिल्कुल पास रहता नहीं है ना, थोड़ी दूर तो रहता ही है, इसलिए हम लोग उसमें जाने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए क्या करते हैं? रिक्शा करते हैं। ओके। स्कूल, स्कूल आप लोग स्कूल आते हो, किससे आते हो? अधिकतर बच्चे किससे आते हैं? बस से। सर ने जो बस बुक की हुई है, सर के पास जो बस है, वो बस आप लोग को लेने जाती है ना, ड्राइवर अंकल आप लोग के घर तक लेने के लिए आप लोग को जाते हैं, तो आप लोग बस के द्वारा स्कूल आते हैं। बहुत कम बच्चे पैदल आते हैं, साइकिल से आते हैं, कुछ बच्चे पेरेंट्स के साथ में आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अधिकतर बच्चे बस से आते हैं। ओके। हाट बाज़ार, कभी आप हाट बाज़ार यानी बाज़ार, मार्केट है ना, चौक, या आप लोग अपने घर से बाहर निकलते हो कहीं पर भी, छोटे मोटे जगह में भी जहाँ आपके घर के आसपास भी बाज़ार लगता है, तो वहाँ आप लोग कैसे जाते हो? या पापा की गाड़ी होती है तो चले जाते हो बैठ के, अन्यथा रिक्शा से जाते हो, है ना। तो दोनों चीज़ आप लिख सकते हैं, रिक्शा भी लिख सकते हैं और स्कूटर भी लिख सकते हैं। ओके। अच्छा, अब बताइए सवारी, इसमें क्या है? टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, या मुफ्त? ओके। रेलगाड़ी में क्या लगता है? रेलगाड़ी में टिकट कटाते हैं, उसमें नंबर मिलती है, उसी सीट के अनुसार हम लोग बैठते हैं, तो उसमें क्या लगता है? टिकट लगता है। बिना टिकट के हम लोग रेलगाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ओके। भैंस, भैंस में अगर हम लोग बैठना चाहें तो उसमें कोई टिकट नहीं लगता है, किसी भी भैंस में हम लोग मुफ्त में भी बैठ सकते हैं उसके पीठ पर, है ना। रिक्शा, रिक्शा में पैसे लगते हैं। रिक्शा में बैठने के लिए पहले से हमें बुकिंग नहीं करानी पड़ती है, उसमें हम लोग तय करते हैं कि हाँ यहाँ से इतने दूर तक जाने के लिए क्या लेंगे, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, पैसे तय करके हम लोग रिक्शे में बैठ जाते हैं। साइकिल, साइकिल में क्या लगता है? कभी कभी साइकिल में क्या होता है? साइकिल, ये देखिए साइकिल में मुफ्त में बैठते हैं, साइकिल में किसी चीज़ का पैसा नहीं लगता है। ठीक है। साइकिल हमारे पास खुद की साइकिल होती है तो हम बैठ जाते हैं, या तो कहीं जाते हैं तो दादाजी की साइकिल, चाचा की साइकिल, पापा की साइकिल, किसी की भी साइकिल में हम लोग मुफ्त में बैठते हैं। ऊँट, ऊँट में बैठने के लिए अगर हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, सवारी करते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऊँट से थोड़ी दूर तक चलकर जाएंगे, परिक्रमा घूम करके आएंगे, तो हम लोग को ऊँट के लिए, ऊँट जो चलाता है वैसे लोगों को ढूंढते हैं और उनसे पैसे तय करते हैं कि हमें 1 राउंड घुमाएगा, 2 राउंड घुमाएगा, 4 राउंड घुमाएगा, उसके अनुसार हम लोग उससे पैसे तय कर लेते हैं कि कितना पैसा लगेगा। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में भी पैसे लगते हैं।
बैलगाड़ी भी तय करते हैं, तांगा बैलगाड़ी हम लोग तय करते हैं, तो उसमें भी तांगे में भी हम लोग को और बैलगाड़ी में भी दोनों में पैसे लगते हैं। बस में टिकट लगता है, ठीक है। बस में जितनी दूर का सफ़र हमें करना है, कंडक्टर हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कहाँ जाना है, तो जितनी दूर का हमें सफ़र तय करना है उसके अनुसार का वो हमें टिकट देते हैं, उतने पैसे लेते हैं, तो हमें बस में बैठने के लिए टिकट लगता है। ओके। गोदी यानी गोद, माँ के गोद में बैठने के लिए या पिताजी के गोद में बैठने, दादी के गोद में बैठने में, दादी के गोद में, बाबा के गोद में, या तो किसी भी दीदी भैया किसी के भी गोद में बैठने के लिए हमें ना टिकट लगता है ना पैसे लगते हैं। हम लोग उसमें किस में बैठते हैं? मुफ्त में बैठते हैं, है ना। और दादी बाबा जो होते हैं या दादी हैं दादा हैं या मम्मी पापा कोई पैसे नहीं लेते हैं उसके लिए, ठीक है, वो फ्री में ही आपको बैठाते हैं। ये देखिए, ये एक गांव का सीन आपको दिख रहा है ना। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ये पहाड़ है, ये बिजली की लाइन है, खंबे लगी हुई है ना, इससे सारे गांव में बिजली का प्रभाव होता है। ये देखिए ऊंचे में एक और लेडीज़ खड़ी है, ये औरत कहाँ खड़ी है? ऊंचे पे खड़ी है और किसको देख रही है? सब लोग के ऊपर निरीक्षण कर रही है, कोई जानवर ना आए, क्योंकि खेती हो रही है और खेत को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये देखिए यहाँ अनाज भंडार करके रखा गया है। ये देखिए हलहलाती फसलें तैयार हो गई हैं और किसान खेत में काम भी कर रहे हैं, ट्रैक्टर से खेत जोत रहे हैं, औरतें भी काम कर रही हैं, बच्चे भी नदी में। देखिए यहाँ से एक पानी का जो खेतों में पानी जाता है वहाँ पर वो लोग अपने खेलने के सामान ला कर के चीज़ें लाकर खेल भी रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए बच्चे, यहाँ किसान देखिए अपने खेतों में काम कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर हैंड पाइप में एक, ये देखिए ये किसी के पापा हैं, वो क्या कर रहे हैं? पानी भर रहे हैं। मम्मी उनकी पानी भर के उठाकर घर लेके जा रही हैं घर की कामों को करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर अनाज रखने का अच्छा साधन है, ठीक है। ट्रैक्टर में भी देखिए उसके पापा गाड़ी चला रहे हैं ट्रैक्टर, और बच्ची पीछे बैठी हुई है। और ये पूरा पिक्चर जो है आपका खेत का सीन है, ठीक है। खेतों में कैसे काम किया जाता है। उसके बाद यह आपको वर्क करना है कॉपी में, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये सब जो मैंने यहाँ पर फिल किया है इसको आप लोग देख करके ऐसे ही मत छोड़िएगा। आप लोग के पास PDF जाएगा, PDF में देख करके जिसको जहाँ जहाँ जो चीज़ भरा गया है उसको आप लोग वैसे ही भरिएगा, ओके। और देखिए यहाँ पर नीचे क्या है ऊपर क्या, मतलब गन्ना ज़मीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे। तो गन्ना क्या है? ज़मीन के ऊपर उगा और मूली नीचे, ये मिट्टी में होती है, उसके पत्ते ऊपर होते हैं, है ना। सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाइए, यानी कि मैं मूली और गन्ना नहीं बनाना है, कुछ दूसरा पिक्चर बनाना है, ठीक है। मैंने पिक्चर सिर्फ बनाया हुआ है, कलर नहीं किया है। आप लोग पिक्चर बना के कलर भी करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने सलजम बनाया है। सलजम देखिए पूरा भूमि के अंदर यानी ज़मीन के अंदर होता है, उसकी पत्तियाँ सिर्फ ऊपर रहती हैं, ठीक है। और ये देखिए ये टमाटर का पेड़ है, देखिए टमाटर लगे हुए हैं इसमें, हाँ। ये लाल लाल टमाटर, ये लाल कलर तो नहीं किया है मैंने, लेकिन आप लोग लाल लाल कलर कर दीजिएगा। ये टमाटर का पेड़, यहाँ पर सिर्फ जड़ रहते हैं उसके, ठीक है। पेड़ मिट्टी के अंदर सिर्फ जड़ रहता है और पूरा पेड़ मिट्टी के ऊपर होता है, ओके। ऐसे ही पिक्चर आप भी बनाइएगा और बना के कलर कीजिएगा, ठीक। इसमें देखिए क्या बताया है, बूझो मेरा रंग। बैगन किस रंग का होता है? बैगन जाहिर सी बात है, बैगन सबके घर पे आता है सब्जी के रूप में, सब खाने के लिए। तो सारे बच्चे जानते हैं कि बैगन किस कलर का होता है। ये देखिए बूझो मेरा रंग, बैगन किस रंग का होता है? देखिए लाल, हरा, बैगनी, पीला, नीला, काला। ये 6 रंगों के बारे में, 6 रंगों के चीज़ों के बारे में हमें बताना है। जैसे लाल रंग का क्या होता है? टमाटर, गाजर, खून। हरे रंग का धनिया, खीरा, पालक। बैंगनी रंग का बैगन, जामुन, इंद्रधनुष का अंतिम रंग। पीले रंग का मकई, धान, घी।
नीले रंग का आसमान, नील पृथ्वी, और काले रंग का बाल, बादल और कौवा। ठीक है, ये इतने रंगों के चीज़ों के नाम हैं। ये आपको देख करके बुक से, PDF से देख करके आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। ये है हार्ट का खेल। ठीक है, ये इसमें से ऐसे ही कहाँ से क्या जाते हैं और कहाँ से जा कर के कहाँ से शुरू होता है, कैसे बच के जाते हैं, ये आपके माइंड का खेल है। इसको आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ऐसा पासा आप लोग घर में बनाएंगे। इसके लिए क्या करना है आपको बच्चों, ये देखिए मैंने बना के रखा हुआ है। ये आपके सामने है। ठीक, इसमें मैंने क्या किया है मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने इसको पूरा कवर नहीं किया है। मैंने अभी इसको गोंद से नहीं चिपकाया है, इसलिए क्योंकि आप लोग को खोल के दिखाना था। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर मैंने क्या किया है, ये देखिए 3 माचिस की डिब्बी है ना। ये देखिए 3 माचिस की डिब्बी है। 3 माचिस की डिब्बी को इस तरीके से रख के इसको रैप कर देना है। ओके, इस तरीके से आप इसको रैप कर दीजिएगा। ये ऊपर का भी ऐसे रैप कर देंगे तो ये बन करके ऐसे आएगा। ओके, जिस तरीके से पासे में आप चाहे इसको वाइट पेपर से भी बना सकते हैं या कलरफुल पेपर से भी बना सकते हैं। बन के इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। ये जब ये इस तरीके से तैयार हो गया तो जिस तरीके से पासे में पॉइंट बना होता है, जिस तरीके से पासे में पॉइंट बनी होती ना, तो ब्लैक स्केच ले लीजिएगा आप और आप इस तरीके से इसमें पॉइंट बनाते जाइएगा। यहाँ इस तरफ में 6 होता है, फिर इसके ऑपोजिट में 1 होता है, फिर 4 होता है, फिर 3 होता है, फिर 2 होता है। इस तरीके से जहाँ जहाँ जैसा पॉइंट बना हुआ है इस तरीके से आप पॉइंट बनाइएगा। सिर्फ बना के मत रखिएगा, संडे को जब वर्क भेजिएगा तो आप लोग ये पासे का भी पिक्चर खींच के पिक्चर क्लिक कीजिएगा और मुझे वीडियो में जब होमवर्क भेजते हैं उस दिन भेजिएगा। ओके, इतना वर्क आपको बुक में करना है। ये सब काम आपको कॉपी में नहीं करनी है, बुक के लिए है। ओके, आइए, ये बहुत छोटी सी पोएम है, इसको मैं पढ़ती हूँ और आप लोग को समझाती हूँ। आप लोग इसको समझिएगा और इसको राइट कीजिएगा। ओके, देखिए पकौड़ी सब लोग खाते हैं ना। किस किस चीज़ की पकौड़ी खाते हैं बताइए, किस किस चीज़ की पकौड़ी खाते हैं? प्याज की पकौड़ी, बैगन की पकौड़ी, और बताइए, बताते जाइए। कैसे बताएंगे, मैम तो बहुत दूर हैं आप लोग से, है ना। ठीक है, मैं बताती हूँ। पकौड़ी बहुत चीज़ की बनती है। बेसन, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ खाली बेसन की भी पकौड़ी बना सकते हैं। आटे की पकौड़ी बन जाएगी, प्याज की पकौड़ी बन जाती है, और बैगन की पकौड़ी बनती है, पालक की पकौड़ी बनती है, लौकी की पकौड़ी बनती है, आलू की पकौड़ी बनती है, बहुत पकौड़ी बनती है। इतनी पकौड़ी का नाम लिया, मुझे पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। मुझे पता है कि आज जब ये चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो अपनी अपनी मम्मी से ज़रूर जिद करेंगे, मम्मी आज हमने पकौड़ी चैप्टर पढ़ा है तो मुझे पकौड़ी ही खानी है। और आप लोग सब अपने अपने मम्मी को परेशान करने वाले हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप डिमांड करोगे पकौड़ी की तो मम्मी तो परेशान होंगी। थोड़ा सा टाइम तो उनका एक्स्ट्रा जाएगा ही कि सब चीज़ काटेंगी, बेसन घोलेंगी, तभी तो पकौड़ी बनाएंगे आपके लिए, है ना। तो ठीक है, पकौड़ी खाते हुए ही हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। अब पकौड़ी कैसे बातें करती है, पकौड़ी अपनी बातें कैसे पहुंचा रही है हम लोगों तक, ये देखिए। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, है ना। चैप्टर में क्या कह रहे हैं, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, चुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ सरमाई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। पकौड़ी जब आती है, यानी कि पकौड़ी जब बेसन में लपेट जाती है, किसी भी चीज़ की पकौड़ी जब हम बनाते हैं, सपोज़ हम बैगन की पकौड़ी बना रहे हैं या पालक की पकौड़ी बना रहे हैं, जब उसको हम बेसन में अच्छे से लपेट लेते हैं और तेल में उसको डालते हैं, तब
उसके पहले की स्थिति बता रहे हैं कि पकौड़ी कैसे दौड़ दौड़ के आती है और छुन छुन तेल में नाचती है। जब हम लोग गरम तेल में पकौड़ी डालते हैं, कोई भी चीज़ डालते हैं, तो कैसे छन्न से आवाज़ आती है ना, तो उसी चीज़ को कहा जा रहा है कि छुन छुन तेल में नाची, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी। यानी प्लेट में आके पकौड़ी जब वो तैयार हो गई है पूरी तरीके से कि अब वो किसी के पेट में जाने वाली है, तो वो शर्मा रही है। क्यों शर्मा रही है? क्योंकि वो अब वो सोच रही है कि मुझे अब कोई देख लेगा कि मैं तैयार हो गई हूँ और मुझे कोई खा लेगा। ठीक है। हाथ से उछली मुंह में पहुँची, पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। अब क्या कह रहे हैं ये बच्चे? हाथ से उछली, जब क्या होती है पकौड़ी, जब संग संग तेल से निकल कर प्लेट में आती है तो उस अवस्था में पकौड़ी कैसी रहती है? गरम रहती है। तो उससे जब हम लोग गरम गरम ही अपने हाथों में उठा लेंगे तो हम लोग इस हाथ से उस हाथ में करते, उस हाथ से इस हाथ में, और मुंह से हवा देकर फूंकते जाते हैं कि जल्दी से हमारी पकौड़ी ठंडी हो जाए, है ना। तो हाथ से उछली, जो हमारे हाथ में बिल्कुल सहन नहीं होता है तो हम लोग जल्दी से उसको मुंह में डाल लेते हैं कि कैसे भी वो हमें गरम ना लगे और हमारे पेट में चली जाए। हाँ, हाथ से उछली मुंह में पहुंची। जब हाथ से वो उछल जाती है कि इतनी गर्म होती है तो हम लोग उसको जल्दी से फूंक फूंक के जल्दी से मुंह में डाल लेते हैं और पेट में जा घबराई पकौड़ी। अब जो कि इस समय तक अभी तक पकौड़ी सबको देख पा रही थी, बाहर की दुनिया, इतनी उजाली दुनिया देख रही थी, लेकिन वह पेट में जाते ही अंधकार रूप कमरे के अंदर उसे डर लगने लगा। तो वह क्या हुई? घबराने लगी कि अब मैं कहाँ आ गई हूँ। तब दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। तो वही कह रहे हैं कि जब पेट में पहुँच गई तो वह पकौड़ी, उसे लगा कि मैं किसी अंधकार कमरे में आ गई हूँ और वह तब उस स्थिति में वह घबराने लगी। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मेरे मन को भाई पकौड़ी, है ना। क्योंकि हम लोग पकौड़े की मनोवस्था को नहीं समझते हैं, अपने जुबान के टेस्ट को समझते हैं, अपने जीभ के टेस्ट को समझते हैं। तो हम लोग ये नहीं जानते कि पकौड़ी को क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। लेकिन पकौड़ी खाने से मेरे मन को तो अच्छा लगा, यही बच्चे कह रहे हैं। ठीक, तो आप लोग अपनी कॉपी में यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक पूरी कविता राइट करेंगे, चैप्टर का नाम डालेंगे और पूरी कविता राइट करेंगे। ओके। अब जो है ये, इसको आपको करना है कैसे? इसको बुक में ही करना है और जो कॉपी में करना है मैं करके आप लोग को दूंगी। ठीक है। क्या भाता है, क्या नहीं भाता है, मतलब क्या आपको अच्छा लगता है और क्या आपको अच्छा नहीं लगता है। चीज़ें मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे। जलेबी को जाहिर सी बात है मज़े से खाएंगे, पकौड़ी मज़े से खाएंगे, बैंगन इच्छा नहीं है लेकिन खाना पड़ेगा, चुस्की मज़े से खाएंगे, करेला बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, घीगा यानी लौकी खाना पड़ेगा, आलू, बच्चों को आलू तो बहुत पसंद है, आलू मज़े से खाएंगे, आम मज़े से खाएंगे। ठीक, जिसमें जिसमें जहाँ टिक लगाया गया है उसमें वहाँ आप लोग को टिक लगाना है। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में इतना ही है। ये बिल्कुल छोटा चैप्टर है इसलिए मैंने इसके संग इसको करवा दिया। इतना ही आप लोग करेंगे। इसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर और ये एक्सरसाइज इसको बना के मैंने कॉपी में दिया है आपको करने के लिए। आप जब PDF जाएगा तो PDF से आप इसको PDF से देख करके तब राइट कीजिएगा। फिलहाल यहाँ तक मैंने कहा है, यहाँ तक पोएम आप लोग कॉपी में राइट कीजिएगा चैप्टर का नेम राइट करने के बाद। ओके। मुझे आशा है जो वर्क मैंने बुक में करने के लिए दिया है आप लोग को उतना आप लोग बुक में करेंगे और जो कॉपी में दिया है उसको कॉपी में करेंगे। ठीक है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।